हम इस हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ऐसा सुना था कि नहीं सुना था? मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि उनकी मंशा 2030 की थी, लेकिन उन्होंने 17 साल आगे कर दी, क्योंकि उनका अभी जोर नहीं चल रहा, क्योंकि हम जैसे नौजवान जाग चुका है, इसलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग 17 साल आगे कर दी। अब उस 17 साल को भी पार नहीं होने देना है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि उनकी मंशा क्या थी, उनके इरादे क्या थे, वो क्यों यहाँ पर 15 साल 10 साल पहले देख लो, हम दोनों समुदाय एक साथ रहते थे, बहुत अच्छा भाईचारा था, लेकिन आज ये कटास पैदा करने का काम ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना, यही कर रहे हैं। क्यों भाग गया वो जो मदरसे के अंदर पढ़ाया करता था? और आपने तो देखा होगा पिछले 6-7 महीने 12 महीने से छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां बुर्के और टोपी लगानी शुरू कर दी थी, ये उसी का काम था जो भाग गया है। मैं उस मूसा के अलावा एक व्यक्ति और है, उसकी बात कर रहा हूं, आपके ध्यान में है या नहीं है? दोनों गया हुआ है, दोनों नाम तो मैं तो खुलेआम ले रहा हूं, मैं नाम के लिए तो बदनाम हो रहा हूं। नहीं, शौकीन के अलावा एक पढ़ाया करता था मदरसे में, पता है कि नहीं पता है? हाँ, उसको छोड़ के आए, वो छोड़ के आया वो शौकीन, वो भी उतना ही गुनहगार है जितना वो लोग गुनहगार हैं, तो उसको भी माफ नहीं करना चाहिए। और उसने जो धंधा कर रखा है वो हमारे तान कर रखा है, उसने वो धंधा भी उसने हमारे तान कर रखा है। सबसे ज्यादा हम जाते हैं उसकी दुकान पर, आज से ये प्रण भी ले लो कि उसकी दुकान की तरफ मुंह नहीं करेंगे, तभी तो जाके उसको पता चलेगा कि हमारी गौ माता के साथ जिसने ये घिनौना काम किया है उसको किस तरह से सबक सिखाना चाहिए। अब उस 5वें आतंकवादी को पकड़ने के बाद पुलिस सार्वजनिक करे कि उसके मंसूबे क्या थे। उसके मंसूबे नेक नहीं थे, उसके मंसूबे नेक नहीं थे, बहुत खतरनाक मंसूबे थे। लेकिन हम कई लोग जब यहाँ कहते थे तो हम पर ब्लेम लगते थे कि ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, जबकि मैं कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरी बात को सच साबित करोगे। सच साबित हो गई, वो क्यों भागा, उसको क्यों भगाया गया, भगाने में इसी समुदाय का हाथ है कि नहीं है? तो इस समुदाय के जिन लोगों ने उसको भगाया उसको कोई दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो दोषी है या नहीं है? इसलिए उसका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बहिष्कार करना होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सारे हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आ रही है, मंसूबे नेक नहीं थे, इरादे उनके नेक नहीं थे। गलत हो जाता, ये तो गौ माता की कृपा थी और चंपा देवी की दृष्टि पड़ गई, जो हम सच सामने निकल के आ गया। नहीं तो हमारे साथ ऐसा होता कि आप लोगों को चंद भर खबर नहीं होती और पता नहीं क्या हो जाता, आपको समझने का मौका भी नहीं मिलता। मेरी कुछ बातों में मैं इनडायरेक्टली बोला करता था, इसीलिए तो ये लोग कहते थे कि यही है कुब्द की जड़। मुझे कहते हैं कि यही है कुब्द की जड़। मैंने कहा मैं कुब्द की जड़ नहीं हूँ, मैं मेरे सनातन धर्म के लिए जान देने वाला आदमी हूँ, मैं मेरे हिंदू धर्म के लिए जान देने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पता था आपके इरादे क्या है, और आपके इरादे वो गौ माता ने साबित कर दिए। उसी की तो कृपा दृष्टि हुई थी कि सारे एक तरफ थे और हम एक तरफ थे। 11 तारीख से लेकर जिस दिन तक रिपोर्ट आई, उस दिन तक हमें कुछ लोग नाखूनों से खा रहे थे, लेकिन हमने कहा जीत सच्चाई की होगी, क्योंकि 75 साल की बूढ़ी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसको झूठ बोलना था तो वो वहां पहले दिन नहीं रह रही थी, उसको रहते हुए वहां पे 10 साल हो गए, वो कभी भी किसी का नाम ले सकती थी। और हमारा उस समुदाय के साथ कोई भेदभाव भी नहीं है, हम उनके जाते रहते हैं, वो हमारे आते रहते हैं।
लेकिन जिन लोगों ने घिनौना काम किया, आज वो लोग उनकी सपोर्ट में क्यों खड़े हैं? आज उनको हमारे साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कल छोटी गांधी के मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, एक मिसाल पेश करी कि नहीं करी? तो इन लोगों को करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मिली भक्ति है। मिली भक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो जो मूसा था वो पाठ पढ़ाता था, उस पाठ पढ़ाने के बाद ही तो ये सब होने लग गया था। अब मैं बाकी तहसील अध्यक्ष कोई आए हुए हैं अजीतपुरा से, मैं अजीतपुरा के गो भक्त से निवेदन करूंगा, प्लीज वो आए और हमारा हौसला अफजाई करें। आज बहुत ईरानी से आज बहुत बड़ी बात है कि हमारी जिले के अंदर जितनी गौशालाएं हैं उन्होंने हमें दिल से हमारा साथ दिया है। पहले भी वो हमारे साथ थे, गौशाला से हमारी कोई शिकवा गिला नहीं थी, पहले भी वो हमारे साथ थे, सारे लोग हमारे साथ थे।